So, last topic of the chapter is remaining that we are going to complete today. Okay. So, last topic is the reproductive health. We have seen, हमने देख लिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फंक्शंस होते हैं एंड कैसे पूरा जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है. दैट वी हैव सीन थॉरली फ्रॉम से हार्मोन का रिलीज होना और से स्पर्म बनना, कहाँ बनना, एग बनना, फिर वहाँ उनकी की पूरी जो जर्नी है, दैट जर्नी एंड जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन के मतलब से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फोइटस, फोइटस के बाद से डेवलपमेंट होके, ग्रोथ होके फिर चाइल्ड, पूरा हमने जर्नी देखी. नाउ लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो देखते हैं. एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल and takes place while general body growth is still going on. So sexual maturity है वो gradually धीरे धीरे आती रहती है एंड जब जनरल बॉडी ग्रोथ हो रहा है तब भी वो होता रहता है. एट द सेम से हमने देखा कि पबर्टी के टाइम से ये सेक्सुअल मैच्योरिटी भी होना स्टार्ट हो जाता है. उससे पहले सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड होता है पूरा बॉडी का ग्रोथ, लेकिन से पबर्टी के टाइम से बॉडी ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी दोनों का ग्रोथ होता है और उसमें भी सेक्सुअल मैच्योरिटी ज़्यादा होती है और बॉडी ग्रोथ थोड़ा स्लोअर रेट से होता है. ओके. देन therefore some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up the children. इसीलिए सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन, मतलब कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है तो कोई थोड़ा बहुत मैच्योरेशन दिख जाए दैट डज नॉट मीन कि हमारी बॉडी, हमारी इन द सेंस जो कपल है उनकी बॉडी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी है या फिर वो रेडी है कंसीव करने के लिए या फिर वो रेडी है से चाइल्ड को बर्थ देने के लिए. ओके. फीमेल और मेल दोनों. ओके. एंड पर्टिकुलरली मेनली फोकसिंग से फीमेल की बॉडी रेडी है चाइल्ड बर्थ के लिए. कोई भी सिर्फ जस्ट जैसे हमने इतने सारी चीज़ें देखी कि पॉवर्टी के टाइम से ये सारा चेंजेस होने लगता है, तो सिर्फ चेंजेस हो गया मतलब भाई हेयर आने लग गए और से ग्रोथ हो गया, जो हमारा ऑर्गन्स है डिफरेंट ऑर्गन्स उसके साइज एनलार्ज होने लग गई, दैट डज नॉट मीन कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा मान के फिर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, इट मे बी dangerous to that child health also. हाँ कोई ना, जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया. क्या गए विसर्जन? नहीं. हाँ? मम्मा लोग. अच्छा. हम लोग 3:30 को निकले ना तो 4:30 यहाँ तक आते हो गया ना, इसलिए. कहाँ तक आते हो गए? यहाँ तक आते हो. हम लोग दूर थे ना. कहाँ थे? 5 बजे. तो वहाँ से आ रहे हो तुम? हाँ. अच्छा. और इसलिए लेट हो गए तो मम्मा, मैंने बोला कि मुझे अभी छोड़ दो, आप लोग करके आए. अच्छा. नीलकंठेश्वर जा रहे हैं ना, यहीं पे गायत्री मंदिर के पास पीछे है ना वो. अच्छा. बनाया है हाँ. आर्टिफिशियल कुंड? नहीं वो है ना गायत्री मंदिर पे ही होता है वहाँ हाँ. पर. अच्छा. ओके. ओके. चलो क्या करें, मुझे भी बहुत मन है एक्चुअली. हमारे रिलेटिव में भी वो दक्ष नहीं था, दक्ष. हाँ. ओके. तो वो रिलेशन में ही होते हैं, तो उनके वहाँ भी आज अभी विसर्जन है 4 o'clock. ओके. निर्भय का भी फोन है, सर लेट कर दो या फिर छुट्टी रख दो. मैंने बोला कि अभी छुट्टी कैसे रख दे, वापस तुम लोगों की ही एग्जाम चल रही है, तो फिर इसीलिए मुझे भी रखना पड़ा. अदरवाइज ये ऐसा टाइम पीरियड होता है कि क्या करें, क्लास लेना भी पड़ेगा, एट द सेम टाइम फेस्टिवल्स भी है. ओके. नवरात्रि और वो हो तो सपोज तुम रात में जाग कर या कुछ ना कुछ कर भी कर लो, बट अभी तो यही टाइम पीरियड होता है. स्कूल की छुट्टी नहीं मिलती. हाँ, अनंत चतुर्दशी की मिलती है, दैट इज गुड कि एटलीस्ट तुम्हारे वहाँ वो भी नहीं मिलती क्या? क्यों स्कूल में क्या छुट्टी देते हैं तभी? अभी दी ना, अभी इसमें ठीक हो तो आए नहीं थे भी, तो सारी छुट्टी कवर कर गई. ऐसा मेरा कल भी चलो रखेंगे, ऐसी सिचुएशन देते ही नहीं हम इसमें कोई छुट्टी. अच्छा. सो डिफिकल्ट केस, एक्सेप्शन केस है.
बट सेम वे तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो वही बात कर रहे थे हम कि सेक्सुअल मैच्योरिटी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया पॉवर्टी में, से हेयर ग्रोथ हो गया, बॉडी और से ऑर्गन साइजेस एनलार्ज होने लगी, दैट मीन्स हम सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है. एंड नाउ द कपल इज रेडी टू कंसीव और टू गिव बर्थ टू चाइल्ड. ऐसा नहीं मान सकते जब तक सब पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेबल ना हो. जैसे कि वो फिजिकली फिट होने चाहिए, वो मेंटली भी फिट होने चाहिए, वो सोशली भी फिट होने चाहिए. सोशली फिट मतलब ऐसा कुछ डिप्रेशन या फिर किसी से बात नहीं कर सकते, स्ट्रेस में है, ये वो मदर की बात है. तो वैसे केस में अगर होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स और फिर चाइल्ड बर्थ होगा, तो वही टाइप की फीलिंग्स, वही डीएनए जनरेशन, वही सेल, वो सब कुछ चाइल्ड में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. ओके, सो इसीलिए बोला है कि डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी इज रेडी. सो हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पता कैसे चलेगा कि ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है चाइल्ड बर्थ की, ओके, पेरेंट बनने की, वो हो गया है. वो पता कैसे चलेगा कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई है. तो वही चीज जो मैंने बताई कि फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट, वही सब है. ओके, ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दीज इश्यूज. तो सबको ही डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स होते हैं इसके लिए कि भाई कब चाइल्ड प्लान करे, क्योंकि सबको डिफरेंट टाइप ऑफ विसर्जन करके अभी जाके करोगे. कहाँ, दक्ष के वहाँ? मेरे पापा के वहाँ. अच्छा 5 days की गणपति. ओके चलो, हाँ चलो. सो हाँ, क्या बोल रहा था कि बहुत सारे डिफरेंट प्रेशर्स में होते हैं कपल. ऐसा भी प्रेशर्स होता है कि सपोज इतने साल मैरिज के हो गए हैं, नाउ यू गिव बर्थ टू चाइल्ड. मैरिज के भी प्रेशर्स होते हैं कि भाई सपोज नहीं होते, हमारी सोसाइटी में ऐसे प्रेशर्स होते हैं कि भाई जो फादर है और से ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडफादर और मदर और ग्रैंड मदर, ओके, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है. ओके, एंड दे मे बी दे आर से अबाउट टू डाई. ओके, सो उस कंडीशन में भी प्रेशर होता है कि यार मैरिज, तुम लोगों के मैरिज देखकर सपोज डाई हो तो अच्छा है, या फिर मैरिज हो गई हो तो तुम लोगों के चाइल्ड देखकर ऐसा हो, डाई हो मतलब डेथ हो तो अच्छा है. वैसी सारी प्रेशर्स भी होती है. तो मैरिज के लिए भी प्रेशर्स होते हैं, एट द सेम टाइम चाइल्ड के लिए भी प्रेशर्स होते हैं. तो ये सारी प्रेशर सिचुएशंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके चाइल्ड बर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करना, दैट इज नॉट अ गुड चॉइस. ओके, ऐसा नहीं है. टाइम वो जो बात कोई भी जो भी बोले, वो सब बातें ऐसा नहीं बोल रहे हम कि झूठ है, सच हो सकती है, बट पीसफुली, मेंटली फ्रेश एंड स्टेबल होने के बाद दिस एक्टिविटी शुड बी डन. अदरवाइज उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे चाइल्ड पर. नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन द सेंस, फिर नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा से चुप रहता है, कोई छोटे बच्चे हो तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं. जस्ट अभी मैं ऊपर आ रहा था तो एक फ्रेंड ने उसके बेटे का वीडियो भेजा कि देखो ये, तो वो बोल रहा है, एकदम छोटा सा, मे बी से 1st 2nd स्टैंडर्ड में होगा, मैम बहुत गंदी है, बहुत होमवर्क देती है, ऐसे करके रो रहा था. ओके, जस्ट इफ यू सी, पता नहीं चलेगा कि ये इतने छोटे बच्चे को इतना कैसा टेंशन है. ओके, लाइक दैट. बट फिर वो प्रेशर तो होगी. देखो अभी तो कंपटीशन है ऐसा हम बोल रहे हैं, तो प्रेशर सिचुएशंस हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सोसाइटी ही बना देगी. बट उस कंडीशन में कैसे हमें टिके रहना है, ओके, दैट वी हैव टू लर्न. तो कैसे पता चले? ओके, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. सो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज. कि भाई फ्रेंड्स की तरफ से भी प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज मतलब कि सपोज कहीं घूमने जाना है, ये वो. सो इफ से मदर इज प्रेग्नेंट, ओके, और लेडी इज प्रेग्नेंट, तो फिर कैसे ऐसे घूमने जाने की एक्टिविटी, और सपोज फैमिली में ही किसी के मैरिज हो, ओके, तो वो सब वो
प्रेगनेंसी के टाइम पे फिर ऐसा हो जाएगा कि दोज कपल्स ओके कैन नॉट इजीली एंजॉय ऑल्सो ओके, ना यहाँ कहीं पे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएंगे ऐसे। देन वेदर वी रियली वांट टू और नॉट, और सही में चाइल्ड चाहिए भी या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर्स से चाइल्ड प्लान कर देते हैं ओके, फैमिली प्रेशर से। बट अभी का टाइम बहुत ज़्यादा, ये जो बुक में लिखा है उससे ऑपोजिट हो गया है। अभी फैमिली प्रेशर्स ने, फैमिली पेरेंट्स ने तो मतलब बोल दिया है कि अच्छा whenever you want you can plan child, but at the same time हो क्या रहा है कि हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। वो चाइल्ड प्लान की भी जो ड्यूरेशन है दैट शुड बी पर्टिकुलर, वो एज में हो जानी चाहिए जिस एज में हमारी मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल सारी कंडीशन सही हो ओके। अदरवाइज क्या होगा कि आगे जाके सपोज बहुत ज़्यादा एज हो गई तो दैट डज नॉट मीन कि चाइल्ड बर्थ की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी नहीं, बट हाँ क्वालिटी पे तो चेंज आएगा ही। इट कैन बी पॉजिटिव चेंज, इट कैन बी नेगेटिव चेंज, वी डोंट नो कैसा चेंज आएगा ओके। बट जो अब से हमारा जो पास्ट है उसके अकॉर्डिंगली से विद इन से 2 years 1 or 2 years आफ्टर द मैरिज द चाइल्ड प्लानिंग शुड बी डन ओके, दैट इज अवर पास्ट। बट अब कोई ऐसा ज्यादा सोचता नहीं है, अब तो ऐसे ही सोचते हैं कि मिनिमम 2-3 years चाइल्ड प्लान नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे, लाइक दैट। डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना तो भी हमने खुद ले ली है ओके, मतलब बढ़ा दिया है हमने ही सब कुछ, मतलब ये खड़ा किया हुआ है, ये प्रेशर सिचुएशंस एंड ऑल सब कुछ। सो देखो देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन, के भाई चलो अभी एज हो गई है तो क्या हुआ, लेट छूटे स्कूल से? नहीं, साइकिल अलग इश्यूज हैं सब ओके चलो। सो फैमिली प्रेशर्स भी हो सकते हैं क्या कि भाई चलो अभी एज हो गई है, मैरिज कर लो एंड देन हैव चाइल्ड एंड बी सेटल का मीनिंग ही है ओके कि पढ़ाई खत्म हो गई, चलो अब जॉब ढूंढो, जॉब मिल गई, चलो अब मैरिज कर लो, मैरिज हो गई, चलो अब चाइल्ड प्लान कर लो। अब चाइल्ड प्लान हो गया तब जाके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि माई चाइल्ड इज सेटल ओके, तब तक पढ़ाई के पीछे पढ़ेंगे, पढ़ाई के बाद चलो स्कूल के बाद से कॉलेज की पढ़ाई, अच्छी डिग्री मिल गई, अच्छी डिग्री के बाद चलो जॉब मिल जाए तो अच्छा है, तो जॉब मिल जाएगी, मिल जाए अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल गई, फिर चलो अच्छी जॉब भी मिल गई, अब तो कोई चिंता नहीं है, तो थोड़े ही टाइम में वापस इट्स ऑल अबाउट द डिजायर, ये लाइफ, ये वर्ल्ड ही पूरा डिजायर से भरा पड़ा है ओके। सो वापस डिजायर आएगी कि मैरिज हो जाए, और मैरिज हो जाए उसके बाद थोड़े ही टाइम में डिजायर आ जाएगी कि चाइल्ड हो जाए तो अच्छा है, लाइक दैट। अब चाइल्ड हो जाए ना तो उनका कंसंट्रेशन हमसे हटके चाइल्ड पे आ जाता है इसीलिए फिर हम वो ऐसा समझ लेते हैं कि सेटल हो गए। देखो सेटल होना नहीं है, हम सेटल ही है ओके। जो भी करना है कॉन्शियसली स्टेबल होकर अच्छे से अपना 100% इनपुट देकर करना है। जिस टाइम पे वो एक्टिविटी हमारे सामने आ रही है तब, जैसे कि अभी हमारे सामने सपोज तुम लोगों के सामने स्टडी की एक्टिविटी है, पढ़ाई की एक्टिविटी है स्कूल की, तो अभी हमें नहीं सोचना है कि हम कॉलेज में कैसी स्टडी करेंगे, कौन सी कॉलेज में जाएंगे, वो नहीं ओके। मैरिज का उसके बाद का कुछ भी नहीं, अभी हम किसके बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में ओके। और वो ना सोचे तो भी हमें पेरेंट्स बताएंगे, स्कूल में से बताएंगे, ट्यूशन में से बताएंगे क्या हुआ ये वो। सो हमारे आसपास, हमारे अराउंड में एनवायरनमेंट वही रहेगा, तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा ओके। ऐसा ही रहे ना हमेशा तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि स्कूल लाइफ में अगर तुम्हें लग रहा हो टेंशन है, ये है वो है, स्ट्रेस है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है ओके। एक्चुअल में यही सबसे बढ़िया टाइम पीरियड है। कोई भी एडल्ट को तुम पूछो तो वो ऐसा बोलेंगे कि स्कूल लाइफ इज बेस्ट ओके। कोई भी एडल्ट को पूछ लो, जो कॉलेज में है उनको पूछ लो, जो कॉलेज से पास होके जॉब कर रहे हैं उनको पूछ लो, जिसके मैरिज हो गए उसको पूछ लो, तो वो बोलेंगे स्कूल लाइफ इज बेस्ट ओके। हमें और स्कूल में वो तब कैसे लगता है, अरे यार ये बड़े लोग कैसे सेटल है, उनका पैसे कमाओ फिर उड़ाओ फिर सो जाओ, वापस अर्न करने जाओ, मजे करो, ये वो। ये दूसरे का हमें हमेशा पहले से ये एक नेचर बन गया है कि
दूसरे का सब अच्छा ही लगता है. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट. हम जो है वहां पे अपना 100% कैसे दे, दैट इज अवर प्रायोरिटी. ओके, चलो. सो फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं. देयर कैन बी प्रेशर्स. अब लोग गवर्नमेंट का भी आ गया. कौन प्रेशर नहीं देता. देयर कैन बी प्रेशर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन. ये लोग चिल्ड्रन लाओ कर रहे हैं और गवर्नमेंट ना बोल रही है कि भाई तुम चिल्ड्रन मत लाओ लाइक दैट. और लाओ तो सपोज एक ही लाओ, एक से ज्यादा मत लाओ, या मैक्सिमम 2 लाओ. क्यों? ये सब पॉपुलेशन बढ़ेगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का काम बढ़ जाएगा ना. ऐसे ही सोचो कि हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर हो, तब तक एक ह्यूमन का मतलब पावर होगा ना, सब कुछ वो नहीं संभाल सकते. ओके, एक लिमिटेशंस होगी कि सब कुछ कैसे वो संभाले. ओके, सो और अगर दूसरे को काम देते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो भी इतना अच्छा रूल कर रहे हैं कि सपोज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ. बट अब चीफ मिनिस्टर तो वो उनको सजेशंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं. फिर लेकिन वो जब थे गुजरात में सपोज चीफ मिनिस्टर, उस टाइम पे जो माहौल था, जो लोगों के जो ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उनके माइंड में जो डर था कि नहीं भाई बुरा काम नहीं करना है, टाइम पे आना है ऑफिस, टाइम पे जाना है. ओके, टाइम पे जाना है कोई गारंटी नहीं है. टाइम पे आना है. ओके, देन काम पूरा करना है, प्राइमरी और वो सब में इन्वॉल्व नहीं रहना है. वैसा डर अभी भी है तो हम नहीं बोल सकते कि हाँ है ऐसा. क्यों? क्योंकि भाई वहां से यहाँ तक बहुत टाइम लग जाता है. ये कोई स्कीम आने में भी बहुत टाइम पीरियड लग जाएगा कि किसी ने मतलब वहां से कोई सब्सिडी दी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, यहाँ तक आते आते टाइम लग जाएगा. ओके, बट वही सब्सिडी अगर हमारी से म्यूनिसिपालिटी और से हमारी ग्राम पंचायत दे रही है तो एटलीस्ट जल्दी मिल जाएगी और हम जा सकते हैं वहां पर. ग्राम पंचायत पहुंच के सर वो मेरे पेपर्स का क्या हुआ, वो मेरी सब्सिडी का क्या हुआ. एटलीस्ट वंस अ वीक तुम जा सकते हो, वंस अ मंथ तुम जा सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जाओगे क्या? हम कभी भी जाएंगे, लेटर लिख देंगे. ओके, और ज्यादा से ज्यादा चलो एक बार चले गए, दिल्ली जाने का खर्चा, टाइम, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह पे पीछे पड़े रहना, फिर छोड़ो यार, लाइक दैट. ओके, सो गवर्नमेंट के भी अपने प्रेशर्स होते हैं. इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बी वेरी डिफिकल्ट. तो ये सारी सिचुएशन में चॉइस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स. ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी ऊपर की बात तो सब प्रेशरिक सिचुएशंस है और वो सब था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, डे टू डे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये सब है ऐसा बोल रहे हैं, हमें पता ही है कि ये सब सिचुएशंस है, सारे प्रेशर्स है. ओके, सो बोल रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस कॉन्सिक्वेंसेस की बात मेन है कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे. सब लोग आ गए ना आज तो. सो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की बात है. सो उसके लिए हैविंग सेक्स मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और से मीटिंग एक्टिविटी के लिए बॉडी इज रेडी और नॉट. ओके, उसके बारे में बात है. वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9 दैट डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ फेज. तो हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि डिजीज एक पता है वो लास्ट वाले चैप्टर्स में था वो इमेज, और वो ऐसे सर्कल में इमेज था. ओके, कि छूने से जाता है, एयर से जाता है, वाटर से जाता है, वो वाला चैप्टर था. ओके, सो उसमें हमने देखा था कि ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, डिजीज ट्रांसमिट होते हैं थ्रू बैक्टीरिया, थ्रू वायरसेस. ओके, और उसी में था वो टैगलाइन था कि सपोज किसिंग. ओके, तो किसिंग थ्रू भी डिजीज ट्रांसमिट होते हैं. ओके, तो वही चीज अभी हमें पढ़नी है कि कौन सा, ये यहाँ पे एक मार्क का एक क्वेश्चन बनता है तो वो तुम्हें याद रखना है डिजीज का नाम. सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है इसमें. ऐसा नहीं है कि दूर से कुछ हो गया, जैसे कि भाई हमने फ्लावर्स में देखा था. ओके, प्लांट्स में, फ्लावर्स में हमने देखा कि भाई जो मेल है उसमें से वो एंथर निकल के, जो जर्म सेल्स है वो निकल के कोई भी थ्रू, ओके, वाटर, एयर और से कोई भी इंसेक्ट्स थ्रू, कोई भी थ्रू, ओके, चले गए कहाँ पर, डायरेक्टली
से स्टिग्मा में, ओके। तो फिर सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, बस यही है, ओके, लाइक दैट। और फिर वहां पे रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट, फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने देखा कि स्पर्म बनना, स्पर्म बनने के बाद उसकी जर्नी, लिक्विड प्रोवाइड होना, उसको न्यूट्रिशन मिलना, वो पूरी जर्नी, वो पूरा पाथ कवर करने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करना, देन वहाँ पे फ्यूज करना, फ्यूज करने के बाद भी एम्ब्रियो पूरा का पूरा यूटेरस तक आना, उसको ग्रोथ मिलना, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वो प्लेसेंटा का रोल भी हमने देखा, ओके, कि उसको ब्लड है, न्यूट्रिशंस है, उसका एक्सक्रीशन है चाइल्ड का, वो भी वापस मदर में जाता है, एंड और सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है। तो इसीलिए डिजीज ट्रांसमिटेड होने के चांस भी ज़्यादा है। उसको शॉर्ट में बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके। तो देखते हैं, these include bacteria infections such as गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये दो नाम याद रखना, और दो नाम है, ये एक मार्क में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन से डिजीज होते हैं। सो गोनोरिया एंड सिफिलिस, ओके, दो नाम याद रखना, स्पेलिंग के साथ याद रखना, ओके। गोनोरिया, गोनोरिया, ओके, ऐसे ही प्रोनाउंस होता है, थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंट है, फिर भी गोनोरिया प्रोनाउंस होता है। एंड यहाँ पर सिफिलिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ट्स एंड HIV एड्स। तो वायरल और से वायरस, वायरस से होते हैं, वो बैक्टीरिया से होते हैं, और ये किससे होते हैं? वायरस से। तो वायरस के नाम भी याद रखना, वार्ट्स एंड HIV एड्स, ओके। वार्ट्स एंड HIV एड्स, एंड HIV एड्स इज लाइक अ कैंसर, ओके, मतलब तुम जिंदा हो बट एनर्जी इज नॉट देयर, लाइक दैट, ओके। एक्चुअली देखो, ये आ रहा है स्टडी में 10th लेवल पे, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि समझ में है सेक्स एजुकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। एट द सेम टाइम मे बी गवर्नमेंट विल bring, maybe, we don't know, but at the same time, if you are not doing any type of sexual activities, okay, and say जैसे हमारी बॉडी में हम जो सपोज मेल है, फीमेल है, तो हम खाना खा रहे हैं तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। अब वो टेस्टोस्टेरोन स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब वापस वो स्पर्म कब प्रोड्यूस करेगा? जब वहां से वो स्पर्म की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो गई है वो एम्प्टी हो जाएगी, तब। उससे पहले वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रोड्यूस करके करेगा क्या? ऑलरेडी है भाई स्टॉक में, ओके। तो यहाँ से स्पर्म की क्वांटिटी खत्म हो गई, फिर जाके टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही एस्ट्रोजन के भी जितने भी फंक्शंस है, ओके। सो पर्टिकुलरली कहने का मीनिंग ये है कि इफ वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और से हमारी बॉडी के अंदर ये जो पर्टिकुलर हॉर्मोन्स होते हैं वो उसका यूज होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, लेकिन अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें ही ना तो उसका उसमें जो यूज हो रहा है वो नहीं होगा। उसमें जो यूज नहीं हुआ है, उसमें जो यूज होना है वो नहीं होगा, तो उसका यूज कहीं और जगह होगा। एंड इट इज अ साइंस। तुम बहुत सारी बुक्स है इसके ऊपर भी, ओके। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है, वो तो बहुत डिटेल्ड में है, एकदम फर्स्ट क्लास। इंग्लिश ऑथर्स की भी बुक्स है, वेस्टर्न कल्चर की भी बहुत सारी बुक है, कि इसे बोला जाता है इसे सेलिबसी, ओके। सेलिबसी, सेलिबसी इन द सेंस से तुमने नाम सुना होगा ब्रह्मचर्य, ओके। जैसे हम बोलते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ओके। सो ब्रह्मचारी थे मतलब उनके मैरिज नहीं हुए हैं, एंड तो मैरिज नहीं हुए तो ये सब की तो बात ही नहीं है, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो सब की बात ही नहीं है। सो ये कंटेक्स्ट भी होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में, ये तो ले आए, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में ये कंटेक्स्ट भी होना चाहिए कि इफ वी आर नॉट डूइंग, ओके, तो इतना पावर बढ़ेगा, इतना पावर बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी यू विल फील इन योर बॉडी, ओके। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी करना ही नहीं है, ओके, से ये एक्टिविटीज में कभी इन्वॉल्व नहीं होना, इट्स नॉट लाइक दैट। बट जो टाइम पे जो काम करना हो वही टाइम पे, जैसे कि पहले के टाइम पे होता था कि भाई से 16 इयर्स की एज तक आश्रम में भेज दिया, ओके। तो आश्रम में भेज दिया, वो आश्रम में पढ़ रहे हैं, छोटे से बड़े हो गए, सब कुछ पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़े, पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब वो रूल कैसे करना है वो
मतलब अपने किंगडम में वापस जाएंगे और रूल कैसे करना है वो सीखेंगे, या तो फिर डायरेक्टली रूल करने लगेंगे क्योंकि नए नए ही होते हैं। ओके, और प्रिंस बना दिए जाते हैं किंग के द्वारा। ओके, सो किंग ने बना दिया प्रिंस और अब प्रिंस रूल करेगा। इतना ज्यादा तो उसे आएगा नहीं, बट पापा है, किंग है, तो सपोर्टिव में वो रूल करता जाएगा और सीखेगा। उसका एक टाइम पीरियड होता है, से 25 to 30 इयर्स की एज तक वो सब सीख लेता है। उसके बाद सपोज मैरिज, ओके, तो वो मैरिज आया कब, से 25 इयर्स की एज पे आया। तो 25 इयर्स की एज तक ये सारी बातें अभी तो पढ़ाई में इसलिए आनी चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी रॉन्ग एक्टिविटीज भी होती है, इलीगल एक्टिविटीज भी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि ये नॉलेज नहीं है इसलिए। तो वो इलीगल एक्टिविटीज और वो रॉन्ग एक्टिविटीज हमारे साथ ना हो, इसलिए ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज तुम 25 इयर्स के हो जाओगे तब तुम ये नॉलेज लोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी जितना समझ में आ रहा है ना उससे भी ज्यादा समझ में आएगा एट द एज ऑफ 25 इयर्स। तो फिर तब देना चाहिए ना, अभी क्यों दिया? फोकट का ये सब दिमाग में जा रहा है, बट वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट मतलब नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास जो सोसाइटी है वो ऐसी बनती जा रही है, तो हमें सेफ एंड सिक्योर भी तो रहना है, इसीलिए ये एजुकेशन अभी नेसेसरी है। ओके, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। तो अदरवाइज क्या नेसेसरी है? अदरवाइज तो ये सब कुछ है ही नहीं। मतलब पहले तुम्हें स्टडी ही करनी है, इतना डिटेल स्टडी करनी है कि तुम्हारे जैसी स्टडी किसी ने की ना हो पास्ट में, लाइक दैट। फिर उसके बाद सपोज रूल करना है तो ऐसा सीख लिया कि तुम्हारे जैसा किंग ना बने, तुम्हारे जैसा प्रिंस ना बने, तुम्हारी जैसी जॉब ढूंढ ली तुमने, सपोज वो तो पहले की बात है, अभी तुमने जॉब ढूंढ ली तो पूरी इंडस्ट्री में, पूरी कंपनी में तुम ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे से ज्यादा या तुम्हारे आगे पीछे भी कोई ना हो। मतलब पास्ट के जितने भी एम्प्लॉयर्स हुए थे, ओके, एम्प्लॉइज हुए थे, तो उनके भी साथ कंपेयर करें तो योर परफॉर्मेंस इज अनकंपेरेबल, अनमैचेबल। ओके, इतना हाई, ऐसे बेंचमार्क टाइप वैसा होना चाहिए। तो वो कब होगा? अगर हम 100% दे तब। 100% कब देंगे? जब हमें देना हो तब। लेकिन हम सोचते हैं कि 100% तो देना है, लेकिन साथ साथ में फिर दूसरी एक्टिविटी भी, चलो अब तो बड़े हो गए, अब तो थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा कर सकते हैं, हम इतने छोटे नहीं हैं, अब तो पहले तो इतना कर रहे थे, अब तो थोड़ा ज्यादा मूवीज देख सकते हैं, अब तो थोड़ा ज्यादा घूमने जा सकते हैं। ओके, फ्रीडम मांगने लगते हैं हम। फ्रीडम नहीं लेनी है ऐसा नहीं है, बट फ्रीडम के नाम पे हमारे जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। ओके, ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी तुम स्टडी कर रहे हो तो क्या 24 घंटे स्टडी करते हो क्या? नहीं। ओके, स्कूल के टाइम पे, ट्यूशन के टाइम पे, सेल्फ स्टडी के टाइम पे, और सोने का कितना ज्यादा टाइम चला गया, 7-8 आवर्स। 8 हो तो 7 कर देना। अभी 8 आवर्स तो नहीं सोता ना कोई 10th में, सोते हो तो कम कर दो। अभी कम करोगे तो कब जाके कम होगा। ओके, 6 और 7 कर दो। ओके, 6 और 7, क्योंकि फिर इट इज टाइम वेस्ट है। लाओगे कहाँ से? और पढ़ाई का इतना सब कुछ पढ़ना है और हमारा गोल हाई है, तो टाइम कहाँ से लाए हम? तो जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा हो वहाँ आइडेंटिफाई करो, उसको कट करो, निकालो कि ये टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। ओके, सो ये सब कुछ हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर तुम 100% अपना दो तो फिर ऐसे बन जाओगे कि, और उसके बाद फिर जब तुम एज हो गई तुम्हारी तो ये नॉलेज लो। ये नॉलेज के बाद से वो सेक्सुअल एक्टिविटी, मैरिज हुए, सेक्सुअल एक्टिविटी और चाइल्ड बर्थ हुआ, तो वो चाइल्ड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने सपोज 25 इयर्स की एज में चाइल्ड प्लान किया, तो 25 इयर्स की एज तक तुमने कैसे लाइफ जी, तुमने कैसे लाइफ को एक्सपीरियंस किया, वो सारे डीएनए, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो चाइल्ड में आने वाली है, मदर की और फादर की। तो सोचो कि, और वापस इवोल्यूशन भी हो रहा है, तो बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही, वैसा। ओके, तो हमसे भी ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमसे भी आगे। तो वो कब होगी? तुम्हारा चाइल्ड कब तुमसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा? जब तुमने ऐसा कुछ किया हो। तुमने कुछ नहीं किया होगा तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन फिर कुछ तो करेंगे ना, लाइक दैट। देखना तुम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, हमारे पेरेंट्स के जितने एजुकेशन है, मतलब जितना एजुकेशन है, उनसे तो हमारा अभी के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट प्रोबेबली हायर लेवल पे ही होगा। ओके,
तुम पूछना कि आपके 9th में कितने परसेंटेज आए थे, ऐसा पूछना तुम, और फिर तुम्हारे कितने आए हैं वो देखना, तो तुम्हें लगेगा मोस्ट प्रोबेबली कि हमारे ही ज्यादा है। क्यों? इवोल्यूशन हो रहा है ना, ओके। और उनमें ही उनको खुशी मिलती है। अगर गलती से तुम्हारे उनके या नहीं उनके आए थे उससे भी कम आ रहे हैं तो फिर मारेंगे पीटेंगे कि भाई क्या रहे हो तुम, ओके। इतना तो कितना मतलब फोकट का टाइम पास एंड ऑल, कि इतना भी नहीं हो रहा है, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है वो। सो इम्पोर्टेंट चीज मैंने यहाँ से मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि वो सब भी होना चाहिए। याद रखना ये लाइफ में बहुत जरूरी है कि हमारे ये जो एंजाइम्स है वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। देखना तुम जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो वहां पर भी उनको एडवाइस दी जाती है कि डोंट वेस्ट योर, से सपोज कोई मैरिज हो गए फिर भी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए कितने सारे हमारे रेसलर्स है और बॉडी बिल्डर्स है वो जिम करते हैं जिनके मैरिज हो गए, फिर भी वो बोलेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज्यादा रहना नहीं है। क्यों? एनर्जी वहां पे लॉस्ट होती है। एनर्जी लॉस्ट होती है मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी रही नहीं बॉडी में, नॉट दैट एनर्जी, लाइफ एनर्जी, ओके, जिससे तुम एक लाइफ प्रोड्यूस करने वाले हो। तो ये पूरा जो हम खाते, सोचो कि 40 kg हम खाना खाते हैं ना, तब जाके एक ड्रॉप बनता है, ओके। मतलब ऐसा समझो कि एग एक ड्रॉप से बन रहा है और स्पर्म एक ड्रॉप से बन रहा है, ओके। एग का एक पार्ट से एक ड्रॉप है और स्पर्म का एक ड्रॉप है, लाइक दैट। 40 kg खाते हैं ना हम खाना, 40 kg, तब जाके एक बनता है, सोचो। सो अगर वेस्ट किया तो कितना वेस्ट हो गया, और 40 kg खाते हैं क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्शन है, बताया था ना, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, तो दैट इज द थिंग। तो वो चीजें भी होनी चाहिए, लेकिन अभी एजुकेशन में नहीं है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करो, ऐसी बुक्स पढ़ो 10th के बाद सपोज, कि तुम्हें पता चले कि अगर ऐसा हम रहे टिल द एज ऑफ से 25 और 30 कैसा रहना चाहिए, ओके। वैसे अगर तुम रहे तो उसके बाद ऐसा नहीं है, देखो कि हम किसी चीज से परहेज कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई हम कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्टिविटी नहीं करेंगे। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि कभी मैरिज मत करना, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। जिनको ना करना वो ना भी करे, वो भी एक अलग रास्ता है, ओके। नहीं फिर देखो वो लोग जो मैरिज नहीं करते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्यों? उनका ध्यान कहीं भटकता ही नहीं है, ओके। एक ही गोल, यही करना, यही करना, यही करना, यही करना, ऐसे करना, ऐसे करना। मोदी जी देखो, ओके, उनके पहले वाजपेयी जी देखो, राहुल गांधी भी देख लो ओके, अब्दुल कलाम, ओके। सो समझ गए होंगे आई थिंक मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। चलो, सो वायरसेस वाले भी याद रखना, वाट्स एंड HIV एड्स, ये दो डिजीज है। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे ये डिजीजेस हो रहे हैं? ये 4 हमने 2 वायरस के देखे और 2 बैक्टीरिया के देखे, तो क्या पॉसिबल है कि इससे बचा जा सके? हाँ है। कैसे? यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम for the penis during the sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. So covering use किया जाता है जिसको बोला जाता है कॉन्डम, और वो पेनिस के ऊपर, इट्स नॉट ओनली पेनिस, मेल कॉन्डम भी आता है एंड फीमेल कॉन्डम भी आता है। तो इट इज लाइक अ कवरिंग, कवरिंग इन द सेंस कि अगर स्पर्म रिलीज हुआ तो वो कवर में ही रह जाएगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, लाइक दैट। और फीमेल का कॉन्डम होगा, उसमें क्या मेल में से सपोज 2 में से एक को ही यूज करना है, दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं है, मेल को या फीमेल को, ओके। अगर फीमेल ने यूज किया है तो मेल को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो स्पर्म रिलीज होंगे, सो इट कैन नॉट गो इनसाइड दी से फैलोपियन ट्यूब, जहां पे फ्यूजन होने वाला था वहां तक वो पहुंच पाएगा नहीं, कौन? स्पर्म। सो हमने रोक दिया, लाइक दैट। तो 2 चीजें हो गई। कौन सी 2 चीजें हो गई? डिजीज से भी बच गए, एट द सेम टाइम प्रेगनेंसी से भी बच गए। अगर नहीं चाहिए तो, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो भी बच गए। तो सर प्रेगनेंसी चाहिए, ओके, तो हम कवरिंग यूज करेंगे नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी चाहिए, कवरिंग यूज नहीं करेंगे, फिर ऐसा कुछ हो गया तो डिजीज। इसीलिए
केयर रखनी पड़ती है, हमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अच्छे से वॉश एंड ऑल करना पड़ता है। जैसे हमारे देखो ये हमारे अलग, जैसे हमारा भाई मुंह हम धोते हैं, ओके, तो वैसे हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी वॉश करना चाहिए अच्छे से, मतलब हाइजीनिक वे। ओके, इट्स नॉट लाइक कि भाई एकदम अनहाइजीनिक है कभी भी, मतलब जैसे कि हम ऐसा समझो कि एक चेयर है, ये चेयर है सपोज, उसको मैं कभी भी टच नहीं कर रहा हूँ, ओके, और ऊपर जो बुक्स है सिर्फ वहां से ली, यूज की, वापस ऊपर बुक्स रख दी, तो तुम देखना कि उसके आसपास कितनी धूल मिट्टी जमा हो जाएगी। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स लाइक कुछ गंदा है या भाई इसका काम नहीं है, गंदा है, और हमने कभी देखा भी नहीं और फिर उसको क्लीन नहीं किया, हाइजीनिक नहीं रखा। ओके, जैसे कि हम हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं तो कैसे वॉश करते हैं ना, ओके, तो जरूरी है लाइक दैट उसकी हाइजीनिक भी रखनी चाहिए। तो अगर हाइजीन रखा, क्लीनलीनेस रखा, तो वो डिजीज नहीं होंगे। एंड HIV एड्स जनरली होता है, जनरली नहीं मोस्टली होता है इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स, ओके, तब जाके HIV एड्स होता है। अगर से हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड के लिए वाइफ पार्टनर है और वाइफ के लिए हस्बैंड पार्टनर है, इफ दे आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स then this disease cannot be happen। ओके, समझ में आ गया? कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। ओके, सो तब ये नहीं होगा। सो हाइजीन क्लीनलीनेस रखेंगे तो ये भाई गोनोरिया, सिफिलिस, वार्ड्स ये सब भी नहीं होगा। और ऑब्वियसली ये तो बात ट्रस्ट की है। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड का पार्टनर वाइफ और वाइफ का पार्टनर हस्बैंड, तो HIV एड्स भी नहीं होगा। देखो, कोई नेचर ने सारे गलत काम के लिए सब कुछ बना के रखा हुआ है, हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन नेचर ऐसे ऐसे मतलब हमने सोचा नहीं होगा। वैसे कोविड के बारे में किसी ने सोचा था? ओके, देखो क्या क्या हो गया, कितने करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल की डेथ हो गई। ये अभी हमारा फ्लड आया, किसी ने सोचा था? ओके, कि ऐसा फ्लड आएगा, कितना अभी देखो धीरे धीरे सब बाहर आ रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। ओके, कितने लोग तो नहीं, बट वो अंकलेश्वर में तुमने सुना होगा बफेलोज बहुत सारी मर गई, 60-70 बफेलोज मर गई। सोचो उसके ओनर को बफेलो को छोड़ने का टाइम भी नहीं मिला, रस्सी से बांधा हुआ था और बांधा ही रहा। नहीं तो बफेलो तो पानी में तैर सकती है, चली जाती है कहीं ना कहीं चली जाती है, उसको छोड़ने का भी टाइम नहीं मिला, वहीं पे सब लोग मर गए। बोलो, जस्ट इमेजिन। ओके, तो नेचर किसी ना किसी वे में अगर हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर नेचर का डिस्ट्रक्शन हम झेल नहीं पाएंगे। ओके, लाइक दैट। हाँ, तो ये कॉन्डम के बारे में था। देन नेक्स्ट, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड द प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्ट क्या है, प्रेगनेंसी होगा ही, वैसा ही सेक्सुअल एक्ट होगा अगर हमने कवरिंग यूज नहीं की है तो। So pregnancy will make major demands on the body and the mind of the women, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. This is the most important thing. क्या कि प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रेगनेंसी रह गई तो भाई जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फूड है, सब कुछ डबल हो गया ना सब। मदर के लिए तो कितनी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा खुद को, क्योंकि ये अब सिचुएशंस हैंडल करनी है। अब तुम एक नहीं, तुम 2 लाइफ वॉक कर रहे हो, तुम 2 लाइफ के लिए खाना खा रहे हो, तुम 2 लाइफ के लिए ब्रीथ कर रहे हो। ओके, लाइक दैट। सो कैसे फिर अब ये क्या होगा कि अगर वो मेंटली फिट नहीं है, देखो लिखा हुआ ही है मेजर डिमांड्स, तो डिमांड्स बढ़ गई है। एंड द माइंड ऑफ द वुमेन, सो इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब उल्टी। ओके, एडवर्सली मतलब से रिवर्स और से ऑपोजिट रिएक्शंस भी हो सकती हैं। ओके, therefore many ways have been devised to avoid pregnancy। इसीलिए बहुत सारे वेज है, ओके, डिवाइस्ड, ढूंढे गए हैं प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। एक तो हमने देख लिया, द यूज ऑफ कवरिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्डम। ओके, और कौन सी वेज है? तो ये और दूसरी वेज है। देखो, these contraceptive methods fall in a number of categories।
तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव, क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव बोला गया है? क्योंकि इसमें मेडिकेशन का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव बोला गया है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो एक ऐसा है कि एक मैकेनिकल बैरियर क्रिएट करो, मैकेनिकल बैरियर मतलब जस्ट लाइक अ मशीन, ओके, कि वो अगर तुमने वहां पर रख दिया, ओके, सो स्पर्म अंदर फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर पाएगा नहीं, ओके। सो मैकेनिकल बैरियर है और पर्टिकुलरली यूटेरस में सही जगह प्लेस करना है, सो वी कैन नॉट पुट, ओके, डॉक्टर पुट कर सकता है। अगर हमें करवाना है तो डॉक्टर के पास, मतलब किसी को करवाना है तो डॉक्टर के पास करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम खुद ब खुद यूज कर लें, ओके, लाइक दैट। इसको कहाँ गया है, ये निकाल दिया क्या? उसको बोलते हैं जनरली कॉपर टी बोलते हैं। क्या? कॉपर टी, ओके, उसका नाम है कॉपर टी, मतलब ऐसे टी शेप का होता है, आगे है, ओके, जब आगे आएगा तो आगे हम बात करेंगे। तो ये है मैकेनिकल बैरियर। देन से कहाँ गया, डज नॉट, हाँ, condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose। तो ये एक तो क्या हो गया, condoms, ये हमने पहले ही देख लिया। Then another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। एक दूसरी मेथड देखो, पहली कॉन्डम मेथड कवरिंग वाली दोनों के लिए होती है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। दूसरी मेथड से कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट मीन्स कि हम कुछ ना कुछ हार्मोनल बैलेंस कर दे, हार्मोनल बैलेंस कर दे, एक्चुअली बैलेंस नहीं, इसको इम्बैलेंस बोलेंगे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस कर दे। कैसे भाई? दी मेडिकेशन, मतलब कि जैसे मैंने यही लेक्चर में तुम्हें बताया था, पर्टिकुलर मेडिसिन तुम लोगे तो उससे क्या होगा, एग रिलीज ही नहीं होगा, एग ही रिलीज नहीं होगा। वो साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसमें सपोज हमने छेड़खानी कर दी, वो एक्चुअली रेगुलरली चल रहा था और हमने बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस करने चले गए, ओके, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अल्टर्ड, मतलब हमने चेंज कर दी, उसको जल्दी कर दिया या उसको लेट कर दिया, तो एग रिलीज नहीं होगा। एग रिलीज नहीं होगा तो फिर स्पर्म आके भी करेगा क्या, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। डन, ओके। सो दिस इज द अनदर वे, ओके, दैट इज द मेडिसिन। टैबलेट्स ही होती है, जस्ट लाइक तुमने शायद एड्स और वो सब भी देखी होगी, पहले आती थी, अब आई डोंट नो, आई डोंट वॉच टीवी, ओके, बट पहले आती थी, ओके। सो वैसी क्या मैं टैबलेट्स होती है, ओके, मेडिसिन होती हैं। सो वो अगर ले ले मदर, तो लेडी इन द सेंस, तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी मतलब वो ले लेना चाहिए। उसका भी टाइम पीरियड होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उसका टाइम पीरियड होता है कि सपोज सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले ले लेना चाहिए, ओके, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ले ले तो भी चलेगा। तो फिर हम सोचेंगे सर हो गया तो, सो हो गया ना, तो भी वो ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा कि वो जो एम्ब्रियो बना है दैट विल नॉट गो, वो जो जाइगोट बना है दैट विल नॉट गो टू एम्ब्रियो स्टेज, सेल डिवीजन होगा ही नहीं, ओके। तो ये हमने केमिकली ट्रीट किया, मतलब मेडिसिनली ट्रीट किया है। तो बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स भी लेते हैं एंड आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स भी लेते हैं, बट आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स लिमिट है, ओके, कि भाई सपोज 72 आवर्स आई थिंक सो लेना है, ओके, उसके बाद फिर वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी, फिर हो गया लाइक दैट, ओके। सो दिस इज द सेकंड वे, ओके। पहला हमने देखा कवरिंग कॉन्डम्स, देन सेकंड हमने देखा हार्मोनल बैलेंस, बोला है तो बैलेंस ही लिखना, लेकिन ये तो मैंने बोला कि इट इज एक्चुअली इम्बैलेंस, सो बैलेंस ऑफ द बॉडी। देन दीज ड्रग्स, देखा मेडिसिन मतलब ड्रग्स, दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स, तो ओरली जैसे हम टैबलेट लेते हैं, ओके, वैसे ही पिल के जैसे ही लेना है, ओके। However, since they change hormonal balances, they can cause side effects too, okay। यही मेन, मैंने ये भी पॉइंट बताया था पहले कि पहले अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है, ट्राई नहीं, उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ये मेथड यूज कर रहा है हार्मोनल चेंजेस का, ओके, और फिर ऐसा होगा कि बॉडी को जब जरूरत है, इफ यू वांट टू प्लान अ चाइल्ड, और फिर चाइल्ड होता नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि पहले जब होता था तब तुमने ये किया, मतलब यू डोंट वांट, तो जो टाइम पे आ रहा था तब हमने नहीं लिया, और फिर जब नहीं आ रहा है तब हम बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ हमारे ही डीड्स, लॉ ऑफ कर्मा आ गया वापस, ओके।
तो दैट इज देयर। ओके, साइड इफेक्ट्स होती ही है, टू लिखा है ना कि इट इज हैविंग साइड इफेक्ट्स थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो 100% चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो चेंज ना होती तो चेंजेस नहीं आते ना। ओके, तो वो तो अफेक्टेड हो ही गई, बट इट्स नॉट ओनली इफेक्ट, बाकी सारे इफेक्ट भी है। ओके, तो डॉक्टर की सजेशंस एडवाइस पे ही ये सब करना चाहिए। ओके, हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन कॉज ये तो पड़ा other contraceptive devices such as the loop or अपने बच्चे हाँ, तो क्या है देखो, अदर मैकेनिकल बैरियर्स बोला ना, तो अभी मैकेनिकल बैरियर आया। Other contraceptive devices such as the loop or say copper T are placed in the uterus to prevent the pregnancy. So uterus जो है वहां पर ही T लगा दिया जाता है। कहाँ गया है यूटेरस? हाँ, ओके, सो यूटेरस में ही देखो, यूटेरस ही T शेप का है। सो यहाँ पर ऐसे T प्लेस्ड कर दिया जाता है। ओके, ऐसे फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाएगा होगा, वॉट एवर। सो ऐसे टी प्लेस्ड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कॉपर टी। सो होगा क्या, ये मैकेनाइज्ड वे है। ओके, सो स्पर्म सपोज आया ऐसे 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 ऐसे, बट इट कैन नॉट गो, ये बॉर्डर से आगे वो नहीं जा सकता। ओके, सो दैट इज दी, ये डॉक्टर के पास, इसमें से सारी मेथड में से कवरिंग कॉन्डम वाला से कपल कैन यूज बाय देमसेल्व्स, खुद यूज कर सकते हैं। पिल्स वाला भी खुद यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन एक्सेसिव, अदरवाइज उसकी एडवर्स इफेक्ट होती है। सो डॉक्टर के सजेशंस के अकॉर्डिंगली ही लेना चाहिए। और डॉक्टर तो बोलेंगे भाई, ओके, डॉक्टर तो बोल दे, अगर फिर उसकी एडवर्स इफेक्ट हुई तो तुम क्या डॉक्टर को क्या करोगे? केस कर दोगे उसके ऊपर? क्या है वो, कुछ नहीं, वो तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली बताएगा, लेकिन सबकी बॉडी डिफरेंटली एक्ट करती है ना, उसको थोड़ी पता है कि तुम्हारी बॉडी कैसे इफेक्ट करेगी। वो तो बोल देगा, ऐसे हाथ खड़े कर देगा, भाई ये देखो मैंने ऐसे पढ़ा था, ये बुक में ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने ऐसे तुम्हें बताया, लाइक दैट। सबकी बॉडी डिफरेंटली एक्ट करती है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा याद रखना है। ओके, चलो कहाँ गया? ऊपर है। हाँ, loop, yes, copper T is placed. Okay, again they can cause side effects. अरे यार वहीं समझा देना था, वापस जाना पड़ेगा। Okay, again they can cause side effects due to the irritations of the uterus. देखो अभी कैसे रखा था वैसे रखना पड़ेगा यूटेरस के अंदर। सोचो कैसा इरिटेशन होगा, सोचो हम अंडर गारमेंट्स अगर चेंज कर दे ना, तब भी थोड़ा ऐसे कुछ अलग अलग लगता है हमें। अंडर गारमेंट्स अगर हम चेंज कर दे जो एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, और सपोज वो गए, अब नए लाए हम, तो नए कपड़े ही देख लो, अंडर गारमेंट्स इन द सेंस कपड़े देख लो, नए कपड़े पुराने कपड़े जितने कंफर्टेबल तुरंत नहीं हो जाते। ओके, धीरे धीरे करके होते हैं, हमारा बॉडी हैबिचुएटेड होगा। तो सोचो कोई एक मशीन हमारे अंदर रखा हुआ है, कैसा इरिटेशन होता होगा। ओके, सो इसीलिए एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर भी होती है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये तो पढ़ लिया हमने। अगेन दे कैन, इफ द वास्ट डिफरेंसेस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। तो ये एक मेथड है, क्या, जो वास्ट डिफरेंस है, मतलब जो पाइपलाइन जिसके थ्रू स्पर्म आ रहा था, ओके, उसी को ही ब्लॉक कर दिया जाए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसी को ही ब्लॉक कर दिया जाए, वहीं से बंद कर दिया जाए, तो उसके आगे स्पर्म आ ही नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं सर्जरी। दिस इज द सेफेस्ट मेथड, ये सेफेस्ट मेथड है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है पता है? एक बार ये हमने करवा दिया, मतलब कि तुमने ऐसे कौन सी हमारी वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया। नाउ अब तुम बोल रहे हो कि नहीं, अब तो वी वांट टू प्लान चाइल्ड, नहीं होगा, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल है, हो सकता है, बट वो जो वापस ब्लॉक कर दिया, मतलब क्या ब्लॉक किया, मतलब कुछ ऐसे नहीं बीच में रख दिया, काट ही देते हैं,
ओके, जस्ट कट, वास डेफरेंस को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब तुम बोलोगे कि वो पहले वाली कहीं घूम रही होगी बॉडी में, ये एक पार्ट, ये पूरे वास डेफरेंस है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये कट कर दिया यहाँ पर। ओके, तो स्पर्म सपोज यहाँ प्रोड्यूस हुआ और यहाँ तक आया, इसके आगे जा नहीं पाएगा, रास्ता बंद कर दिया है। ओके, और ये वास डेफरेंस यहाँ से जो है ऐसे ऐसे बॉडी में ऐसे ही घूमती रही। अब तुम बोल रहे हो कि ये और ये ढूंढो और उसको कनेक्ट करो और बीच में से ब्लॉकेज हटाओ और कंटिन्यूअसली पाइपलाइन बनाओ। हो सकता है टेक्नोलॉजिकली, और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, बट वो ऑपरेशंस के भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ओके, सो वो कब करवाते हैं जनरली, वो जनरली कब करवाते हैं जब ऑलरेडी पेरेंट्स के इनफ नंबर ऑफ वॉट एवर दे वांट टू हैड, से 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, वो हो गया और चाइल्ड भी बड़े हो गए। आफ्टर दैट दे आर people are doing this. Okay, if they want sexual intercourse, then if they don't want, then तो ये सब करने की तो जरूरत ही नहीं है। Okay, but if they want sexual intercourse and at the same time they don't want pregnancy, okay, तो ये safest method है। Okay, otherwise बाकी सब जो पहले है वो तो है ही। Okay, क्या कवरिंग्स, फिर मेडिसिन्स, कॉपर टी, ओके, और ये 4th हुई, 4 मेथड देखी हमने। ओके ओके, तो जैसे वास डेफरेंस को कट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, वैसे फीमेल में भी फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है जनरली। इसको शायद तुमने सुना होगा, नसबंदी बोलते हैं। ओके, मतलब जो हमारी वेन्स है, आर्टरीज है, उसको हम नहीं हिंदी गुजराती में नस बोलते हैं, नस। तो वास डेफरेंस को भी क्या बोल देते हैं, नस। ओके, और से फैलोपियन ट्यूब को भी क्या बोल देते हैं, नस। एक्चुअली उसमें से तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है। ओके, उसमें से तो एग और स्पर्म जा रहे हैं, उसके लिए का पाथ है, लेकिन हम बोल देते हैं क्या जनरली, नस। तो नस बंदी मतलब बंद कर दिया। ओके, लाइक दैट। तो ये ऑपरेशन को ऐसे बोलते हैं। चलो कहाँ गए, इफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस। इन बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक। सर्जिकल मेथड ऑपरेशन से करना पड़ेगा। While surgical methods are the safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancies, which is a crime. Okay, which is a crime in India. Okay, जैसे हमने बोला ना दूध पीती करने का रिवाज, कि भाई फीमेल हो गई, वो हमने SST में पढ़ा। ओके, कि भाई गर्ल हुई सो नहीं चाहिए दूध पीती, वो हमने पढ़ा था कि पहले होता था इंडिया में। वैसे ही अगर गर्ल बॉय क्या चाइल्ड ही अभी नहीं चाहिए, बट सपोज किसी को एट दैट टाइम चाइल्ड नहीं चाहिए, तो और चाइल्ड प्रेगनेंसी रह गई, दे आर नॉट यूजिंग कवरिंग्स ऑल्सो, और दे आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ से दिस मेथड्स। ओके, कोई भी मेथड्स वो यूज नहीं कर रहे हैं, whatever the reasons, but they are not using to avoid the pregnancy। जो भी मेथड्स अवेलेबल है उसमें से कोई मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी हो गई तो अब तो से सर्जरी के, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एबॉर्शन। ओके, जिसे बोलते हैं एबॉर्शन, दैट इज अनवांटेड प्रेगनेंसी को बॉडी में से रिमूव कर देना, विच इज अ क्राइम इन इंडिया। ओके, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेक्स है चाइल्ड का, मेल है या फीमेल है, वो आइडेंटिफाई करना, वो तो हमने पढ़ लिया है SST में, वो तो इलीगल है ही आइडेंटिफाई करना। फिर वो जो करेगा, मैंने नहीं बताया, फिर वो डॉक्टर वो सब पते खेलते रहते हैं लाइक दैट। ओके, तो वो तो क्राइम है ही, जो करवाता है एट द सेम टाइम जो कर रहा है, डॉक्टर भी और जिसने करवाया वो भी, बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा कुछ करवाया, दैट इज ऑल्सो क्राइम। ओके, so this may be misused by the people who do not want a particular child, as happens illegal sex selective abortion of female fetus। मतलब फीमेल होगा तो ऐसा कर देते हैं। and for a healthy society the female male sex ratio must be maintained। भाई कोई कुछ भी बोले, लेकिन सेक्स रेशियो तो मेंटेन होना ही चाहिए। अगर धीरे धीरे करके ऐसा समझो कि फीमेल्स रही ही नहीं, ऐसा सारी मेंटालिटी सबकी ऐसी हो गई, तो फीमेल है ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या, जनरेशन आगे बढ़ेगी कैसे, वही चीज हो गई ना, फिर तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। ओके,
So must be maintained because of the reckless female foeticides. The child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society. Although prenatal sex determination has been prohibited by the law. तो ये वही बोल रहे हैं कि reckless female foeticides मतलब कि बहुत ज्यादा अभी भी इलीगल है, फिर भी होता है. हमने केसेस देख मतलब तुम देख सकते हो न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल पर कि ऐसे केसेस होते रहते हैं. ओके, इलीगल है फिर भी. तो लॉ तो बना दिए गए हैं, फिर भी कोई ऐसी एक्टिविटी करे, पता चले तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, पता ही ना चले तो क्या. ओके, बट ये एक्चुअल में सही डिसीजन नहीं है. ओके, वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस by which organisms increase their population. Yes, the rates of the birth and death in a given population will determine its size. Okay, so the size of the human population is a cause for concern for many people. बहुत सारे लोगों के लिए size of human population भी बहुत बड़ा एक concern है. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. जितने ज्यादा लोग होंगे, जैसे कि हम देखो, हम अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर देते, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि हमारा ग्रोथ रेट स्लो है, क्योंकि सबकी लाइफ का इम्प्रूवमेंट करना है ना. इनकम अगर गिनी जाएगी, ओके, पर स्टैंडर्ड इनकम हम पर हेड इनकम गिने अगर, ओके, जीडीपी गिने और से पर कैपिटल इनकम गिने हम, तो वो तो फिर अगर जिंदा है और नहीं कर रहा है, कोई ऐसे ही है बेकार में बैठा हुआ है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिर ग्रोथ तो दिखेगी ही नहीं. और वो बैठा हुआ है तो भाई वो जिंदा है मतलब कुछ ना कुछ खाएगा, ओके, अर्थ पे चलेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, सब कुछ ही आएगा ना. ओके, सो उसी के बारे में बात है कि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुई तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रोथ करना थोड़ा टफ हो जाता है. However, if inequality in society is the main reason for poor standards of the living for many people, the size of the population is relatively unimportant. लेकिन अगर इनइक्वालिटी अगर मेन रीजन है, पुअर स्टैंडर्ड एंड ऑल, तो फिर वो पॉपुलेशन को देखते भी नहीं है. इफ वी लुक अराउंड अस, व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड. यहाँ पर चैप्टर खत्म करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन छोड़ के खत्म किया है कि क्या लगता है हमारे जो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है. सबसे बड़ा रीजन आई थिंक पॉपुलेशन ही है. ओके, एंड उसके बाद एजुकेशन, मतलब से इग्नोरेंस. सबको मतलब जो सारे लिटरेट अगर हो जाए, सबको ही ऐसे सब देखो फील होना चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए, तब जाके चेंज होता है. जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, ये करो वो करो, पढ़ो ये करो, इतना पढ़ो उतना पढ़ो, लेकिन वो जब तक अंदर फील नहीं होगा ना, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा. और जिस दिन फील हो गया ना, उस दिन फिर कोई कुछ भी बोले, लेकिन तुम आगे ही बढ़ते जाओगे, आगे ही बढ़ते जाओगे. तो इंडिविजुअली वो फीलिंग आनी चाहिए. अदरवाइज लॉ बनाना और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें नेसेसरी है, लेकिन उससे चेंज नहीं आता. तो मेन चेंज है वो कब आता है, जब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हो कि भाई अच्छा चलो 1 चाइल्ड इज इनफ और से 2 चाइल्ड इज इनफ. तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भाई मैंने बताया कि अभी जैसे हमने बात की कि हमारे जो हार्मोनल्स बनेंगे तो वो फूड से और वो बनते हैं. तो अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही ना हो जब तक टाइम ना आए, और हमसे ये पर्टिकुलर से वेस्टेज ही ना हो. ओके, वेस्टेज भी बहुत तरीके से वेस्टेज भी हो जाते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो फीमेल में तो एग से वेस्ट हो गया ना, इन द सेंस उसका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो वो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही वेस्ट हो गया. स्पर्म में मेल में भी स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के बगैर भी स्पर्म रिलीज हो जाता है बाय एनी हाउ. ओके, से बहुत सारे ऐसे केस है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं, आई थिंक हमने चैप्टर में ही देखा था, डे ड्रीमिंग और ऐसा कुछ लिखा था. ओके, यस, चैप्टर में वर्ड था एक. ओके, डे ड्रीम और से नाइट फॉल ऐसा वर्डिंग था, चैप्टर में ही था. पढ़ना तो जब तुम पढ़ोगे तो चैप्टर बुक में ही है. ओके, हमने पढ़ा था. सो नाइट फॉल एंड डे ड्रीमिंग मतलब कि तब स्पर्म ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाता है, मतलब पेनिस में से निकल जाता है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट वेस्ट हो गया ना, खत्म हो गया. अब वापस वो बनेगा क्योंकि निकल गया. अब तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स में तो इन्वॉल्व हुए भी नहीं, फिर भी ऐसा हो गया,
ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, वो नहीं हो, उसके लिए तो वो इंडिविजुअली जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक कुछ होगा नहीं। अगेन, अगर इंडिविजुअली तुम्हें मानना नहीं चाहते, मतलब किसी को कुछ भी बोले वो सुधरने के लिए रेडी नहीं है, तो उसका कंसिक्वेंस भी किसको भुगतना पड़ेगा? उसको ही भुगतना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन सजेस्ट, और हमें किसी को सजेस्ट करने की बात नहीं, मैं तो टीचर हूं, मुझे तो बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, बट फिर इंडिविजुअली तुम लोगों को किसी को बताने की या सुधारने की जरूरत नहीं है। ओके, जिसको अच्छी लगेगी तुम्हारे अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, वो अपने आप सीख लेगा। हम देखो किस किस को हमारे आइडॉल बनाते हैं भाई। कोई नरेंद्र मोदी से सीख रहा है, कोई विराट कोहली से सीख रहा है, कोई शाहरुख खान से सीख रहा है, कोई MS धोनी से सीख रहा है। ओके, कोई अब्दुल कलाम जी से सीख रहा है, गांधी जी से सीख रहा है, जिसकी डेथ हो गई उनसे भी सीख रहे हैं। हम भगवान के पास से सीखते हैं, अभी है क्या? अभी हमारे सामने है क्या? ओके, फिर भी सीख रहे हैं ना। जो सीखना चाहिए वो हम किसी ना किसी से, अभी वो कांटेक्ट में हो, अभी वो लिविंग हो, वर्ल्ड में हो, ये अर्थ पे हो या किसी और प्लेनेट पे हो, हमें नहीं पता। अभी पता है कृष्ण जी क्या कहाँ है? पता है कहाँ है, फिर भी हम पूछते हैं। ओके, फिर भी हम उनसे सीखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। ओके, उनके भजन करते हैं, गणेश जी के भजन करते हैं। पता है अभी गणेश जी कहाँ है? नहीं पता है, फिर भी हम कर रहे हैं ना, तो वो एनर्जी पास हो रही है ना। यू विल फील दैट पीस, मजा आ रही है। सपोज गणेश विसर्जन, तो मजा आ रही है, वो मजा आने, वो एनर्जी कैसे आई? ओके, इज देयर, द वे इज देयर। तो सीखना होगा तो हम सीख लेंगे, कोई एनिमल से भी हम सीख लेंगे। सीखना होगा तो एनिमल से भी सीख लेंगे, नॉट नेसेसरी कि ह्यूमन बीइंग ही होने चाहिए। प्लांट से सीख सकते हैं, एनिमल से सीख सकते हैं। सीखना हो, वो सेंटेंस है ना, सीखने वाले को कोई रोक नहीं सकता और ना सीखने वाले को कोई सिखा नहीं सकता, लाइक दैट। ओके, सो तुम्हें उस चीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुम अपना अच्छा करता रहो। जिसको तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी लगेगी वो ऑटोमेटिकली देख कर चेंज करने का ट्राई करेगा। वो तो दिखता है ना भाई, तुम्हारे सपोज अच्छे मार्क्स आ गए तो उसको दिखेगा, अरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे भी ऐसे लाने हैं। फिर वो सोचेगा, तुम्हारे साथ कांटेक्ट ही नहीं है तो बात भी नहीं कर सकते। ओके, कांटेक्ट ही नहीं है तो कांटेक्ट हो तो बातचीत कर सकते हैं, ये वो कैसे पढ़ा, ये वो कहाँ से पढ़ा, ये वो बात कर सकते। सोचो कांटेक्ट ही नहीं है। ओके, फिर क्या कर सकते हैं? फिर एटलीस्ट ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि अच्छा देखो ये यहाँ नहीं आए, हाँ, ये गरबा खेलने एक ही दिन आए हैं, बाकी तो पढ़ रहे थे, लाइक दैट। तो ऑब्जर्व कर रहे हो तुम। अच्छा, स्कूल में भी देखो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, सब लोग खेलने चले गए, ये तो यहाँ बैठ के पढ़ रहा है या पढ़ रही है, इसीलिए इसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। ओ, ये देखो उसकी बुक कभी तुमने गलती से ले ली या फिर बाई चॉइस ले ली तो कुछ अलग ही दिखेगा उसमें, नोट डाउन किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ। उसकी सप्लीमेंट्री मिल गई तो अरे इतना अच्छा लिखा है, अरे इतनी स्पेस भी छोड़नी होती है क्या? मैं तो एकदम कंजूस वे में लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो इतनी स्पेस छोड़नी है, हैंडराइटिंग भी ऐसे होने चाहिए। वो जिसको सीखना है ना वो ऑब्जर्व करेगा, और जिसको नहीं सीखना है उसको तुम सामने से वो दे दो ना, ये देखो सप्लीमेंट्री, हाँ अच्छी है, रख दिया, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, देख के रख दिया बस, कोई चेंज नहीं, लाइक दैट। सो चेंज अंदर से आना चाहिए और तुम्हारी चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वर्ल्ड तो आगे बढ़ ही रहा है, वर्ल्ड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर एंड अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, तुम्हारे एग्जाम्स के बाद इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। कितना टाइम हुआ है?